अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल शाहज़ेब चीमा 2107 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जितने भी मेरे आने वाले न्यू बहन भाई हैं जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, उन सबका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और उनसे यही रिक्वेस्ट और अपील करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और थैंक्स वॉच फॉर माई वीडियोस माई फैमिलीज मेम्बर्स फ्रेंड्स। और आपकी ताम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हर एक यूट्यूबर को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो सपोर्ट आप सब मिलके कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और हाँ, वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपको हम जो भी आप तक इन्फॉर्मेशन लेते के आते हैं वो आप तक ठीक तरीके से पहुँचती जाए। क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर लेते हैं फिर अंदर से कोई पार्ट मिस हो जाता है, फिर आपको समझ ठीक तरीके से नहीं आती। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स, उनकी सपोर्ट के साथ ही आज मेरा चैनल जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। आज मैं मसला लेके आई, जो टॉपिक लेके आई वो नाफ के हवाले से है और नाफ के हवाले से मैं बहुत सी अहम मालूमात देने जा रही हूँ आज आप सबको वीडियो के ज़रिए। तो आप वीडियो को स्किप ना किएगा, स्किप किए बगैर देखेगा। इसके अंदर मैं आपको इसके अलामा बताऊंगी, ठीक करने का तरीका बताऊंगी और इसके घरेलू इलाज बताऊंगी। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन आज दूंगी मैं आपको जिसकी बदौलत आप घर में बैठे जो ख़वातीन हैं वो इस मसले से दो चार जो हैं इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। और इस मसले के लिए वो बहुत से दमों के पास जाते हैं। चले आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन पे देख लें तो टैपिंग करके भी मैंने छोड़ा हुआ है। जिनको मेरी अल्फाज की समझ ना आए, कोई मिस्टेक हो जाए, अगर इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, अगर मैं बोलने में तलफ़ुज़ में कोई गलती हो जाए तो इसके लिए पहले से मैं आपसे माज़रत करती हूँ, उसके लिए मैं आपसे पहले से सॉरी करती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने मसले की तरफ। नाफ जो है, नाफ के उतरने या चढ़ने से क्या मुराद है, इस तकलीफ़ मर्ज़ से निजात के घरेलू हल बताऊँगी, घरेलू टोटके बताऊँगी कि मसला है क्या, नाफ उतरने या चढ़ने से क्या मुराद है। चले, हर इंसान के पेट पर एक सुराख मौजूद होता है जिसको हम नाफ कहा जाता है। हकीकी मायनों में नाफ दर हकीकत एक ज़ख़म का निशान होता है जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चा पैदा होने वाले बच्चे को इसकी माँ के जिस्म से अलग करते हुए दिया जाता है। जब बच्चा माँ के जिस्म में मौजूद होता है तो वह एक नाली के ज़रिए माँ के जिस्म से जुड़ा होता है और इस नाली के ज़रिए इसको तमाम तरह ग़िज़ायात मिल रही होती है। मतलब यही कि जब एक बच्चा जो एक इंसान का बच्चा जो दुनिया में आता है तो उसको और उसकी माँ को जोड़े रखने के लिए एक नाली इस्तेमाल होती है। नाली अल्लाह ने कुदरती अमल दखल है, कुदरती ये फ़ेल है, उसमें एक नाली मौजूद होती है। और जब दुनिया में आ जाता है तो उस नाली को काट दिया जाता है तो वो फिर एक पेड़ में क्या कहते हैं उसको नाफ का नाम दिया गया है। और उस नाली के ज़रिए ही सारी जो ग़िज़ायात होती है वो बच्चे तक पहुँचती रहती है। माहिरीन के मुताबिक नाफ की जगह पर जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचने वाली नसों का एक जाल होता है। माहिरीन का ये कहना है कि जब भी कोई नाफ होती है, इंसान की नाफ है, इसके पीछे की नसों का गुच्छा होता है जो पूरे जिस्म में एक जाल बिछा होता है। उसके अंदर नाफ के उतरने या चढ़ने से क्या मुराद है, इसके बारे में ठीक में नाफ के उतरने और चढ़ने के हवाले से किसी किस्म की शहादतें मौजूद नहीं हैं, मगर तभी यूनानी के मुताबिक नाफ कुछ ख़ास हालात में अपनी जगह छोड़ देती हैं और बाज़ औक़ात ऊपर या नीचे की जानब चली जाती है। वही है कि मतलब ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ये मसला पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मसला पाया जाता है ख़वातीन में। वो इस काम के लिए बहुत सी दमों वालों के पास जाती है, दम दरूद भी करवाती हैं। इस मसले से कुछ तबीयत लेके नाफ पे बांधती हैं कि उनका ये मसला होता है, वो नाफ पे बांधती हैं, दम दूर करवा के तबीयत नाफ में बांधती है को अल्लाह ताला इस मजा से छुटकारा दे। अब आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बाजी इस छुटकारे का हल लेके आई है। तो आप इसको अप्लाई करके अगर आप मेरी वीडियो स्किप ना करें, आप पूरी देखें तो इसमें मैं आपसे शुरू से लेकर एंड तक हर मसले का हल बता दूँगी कि आप घर में घरेलू बैठ के अपने मसले को हल कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे बताए हुए चीज़ों को बता के अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलेंगे तो आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। चूँकि नाफ नसों का एक मजमूआ है इसलिए इसकी जगह बदलने के सबब इंसानी जिस्म के कुछ हिस्सों पे इसके बरह रास्त असरात मरतब होते हैं। नाफ के उतरने की या चढ़ने की वजूहात तभी यूनानी के मुताबिक ज़्यादा भारी वज़न को गलत अंदाज में, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि ज़्यादा वज़नी
वो ज़्यादा वज़नी भारी जो वज़न उठाती हैं ख़वातीन को गलत अंदाज में उठाने के सबब जो पेट में और कमर पे जो इसका एक दबाव पड़ता है, इससे एक दर्द शदीद किस्म की उठती है, जिसकी वजह से वो फिर कहती हैं कि जैसे पता नहीं हमें क्या हो गया। वो सिर्फ यही वजूहात होती है कि वो उन्होंने गलत तरीके से जो वज़न उठाया तो उसके सबब फिर उन पे पेट पे और कमर पे दबाव पड़ता है, कमर में दबाव पड़ता है और ये ऊपर या नीचे की जानब चली जाती है। नाफ के टलने की अलामत है। नाफ के टलने की अलामत मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ हो सकती हैं और इसकी एक अलामत पेट में शदीद दर्द होना। मैं आपको अब अलामत बता रही हूँ। जितनी भी ख़वातीन इस टाइम मेरी वीडियो देख रही हैं वो गौर से सुने कि मैं अब इनकी नाफ की जो वजूहात में से जो आपके मसले मसाइलों में से एक मैं आपको उसकी अलामत बता रही हूँ कि कैसे आप घर में बैठे पहचान सकते हैं कि आपको नाफ का मसला है कि नहीं है। अच्छा, इसमें ये एक सबसे बड़ी अलामत ये है कि पेट में शदीद दर्द होती है। इसके साथ साथ बाज़ अफराद को दर्द के साथ दस्त भी हो सकते हैं। भूखा ना लगना, टांगों में और पिंडलियों में शदीद दर्द होना, खिंचाव भी इसी की एक ही अलामत है। नाफ को चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि सुबह नहार मुँह नाश्ता करने से पहले पेट के नाफ के मुकाम पर आप अपना अंगूठा रख के हाथ से दबा डालें। अगर वहाँ पर भड़कती हुई किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस हो तो इसका मतलब है कि नाफ अपनी जगह पर मौजूद है, और अगर ऐसा महसूस ना हो तो नाफ अपनी जगह हिल चुकी है। मतलब कि जितनी भी ख़वातीन चेक करना चाहती हैं कि भाई उनको ये मसला है कि नहीं है, तो वो सबसे पहले ये कि सुबह सुबह जब उठती हैं, सुबह जब फ़्रेश होती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग होती हैं, तो वो चेक करें, नहा मुँह नाश्ता किए बगैर चेक कर सकती हैं कि आप नाफ की जगह पे अंगूठा रख के दबाएं। अगर वहाँ पे आपको भड़कती हुई कोई चीज़ महसूस हो रही है तो इसका मतलब आपकी नाफ अपनी जगह पे मौजूद है, और अगर नहीं कोई चीज़ महसूस हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी जो नाफ है वो अपनी जगह से हिल चुकी है। नहार मुँह किसी भी हमवार ज़मीन पर सीधा लेट जाएं और दोनों पैरों के अंगूठों को गौर से देखें। अगर वो एक सतह पर हैं ना हो और ऊपर नीचे हों तो इससे भी आप साबित हो सकता है कि नाफ अपनी जगह से हिल चुकी है। मतलब कि ये कि अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप ऐसा करें कि आपकी सीधी हमवार जगह पे लेटें और दोनों पाँव के जो अंगूठे हैं वो मिलाएं। अगर वो अंगूठा ऊपर नीचे हो, पाँव ऊपर नीचे की तरफ महसूस हो, तो आप समझ लें कि आपकी जो नाफ है वो अपनी जगह से हिल चुकी है। नाफ को दोबारा अपनी जगह पर लाने के टोटके बताने लगी हूँ। अब पहले मैंने आपको सारी तफसीलन बता रही हूँ, तो अब मैं आपको अपनी जगह पर लाने के टोटके बताने लगी हूँ। घरेलू इलाज है, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी। नाफ को दोबारा अपनी जगह लाने के लिए एलोपैथी में किसी भी किस्म की दवा मौजूद नहीं है, मगर कुछ सीना पर सीना चढ़ने वाले टोटके ऐसे हैं जो कि इस बीमारी का ना सिर्फ इलाज साबित होते हैं बल्कि इसके साबित होने वाली तकलीफ़ों का भी खात्मा करते हैं। कि मतलब कि कोई भी इसका इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। सम टाइम होता है कि हम दम वगैरह करवाते हैं तो उससे आराम आ जाता है, कभी नहीं भी होता, क्योंकि हम बड़े जे पीरों के पास, बड़े आलमों के पास जाते हैं हम, और हमारे से बड़े बड़े पैसे लिए जाते हैं इस काम के लिए भी। कई तो लेते हैं, कई अल्लाह वाली होते हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत से इन कामों के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। तो मैं आपको बेहतरीन बता रही हूँ कि आप इस तरीके से ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके तरीके के मुताबिक आप काम करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस काम से, इस मसले से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन हाल ये है कि एक चाय चम्मच की पत्ती को बारीक पीस लें और इसको एक गिलास सादा पानी में मिक्स करके पी लें, और इसको 1-2-3 दिन तक ये आप अमल करें तो इंशाअल्लाह आप इसके मसले से जो है छुटकारा हासिल कर लेंगे। फिर मैं आपको दोहरा रही हूँ कि आप एक चाय की पत्ती के 1 चम्मच बारीक पीस के इसको एक सादा गिलास पानी में लेके पी लें, और 1-2-3 दिन ये अमल करना है, मिक्स करके पी लें, और इसके बाद 2-3 दिन तक अमल करना है और नाफ अपनी जगह पर वापस आ जाती है। ये अमल एक वर्जिश है, एक वर्जिश है। इसको करने के लिए मैदे का खाली होना ज़रूरी है, वरना इसके मिस्बत नताइज नहीं हासिल हो सकते हैं। एक बात अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने ये अमल करना है, जब भी आपने ये जो बारीक पिसी हुई जो पत्ती है 1 चमचा आपने जब भी सादा पानी के साथ पीना, तो आपने ये बात का ख्याल रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए मैदे में। मतलब कि मैदा आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए, कि एक वर्जिश है ये। जब आप पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें पिएंगे तो ये एक मैदा जो है वर्जिश के तौर पे इसको काम करेगा। अगर ऑलरेडी आपने नाश्ता वगैरह कुछ खाया पिया है तो उसके बाद अगर आप इसको पिएंगे तो उसका असर नहीं होगा। इसमें ज़मीन पे बैठ जाएं और दोनों टांगों को सामने की जानब फैला दें, और इसके बाद दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को
और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। ये कोई एक्सरसाइज है जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपने करनी है। जितनी भी ख़वातीन हैं घर के अंदर रह के हम फ्री टाइम में तो ये कर ही सकती हैं। फ्री टाइम देखें, फ्री टाइम में जब घर कोई भी ना हो तो आप फ्री टाइम में ये कर सकते हैं। वर्जिश भी आपको बता रही हूँ साथ के, इस तरह आप करें कि दोनों टांगों को सामने की जानब फैलाएं, दोनों टांगों को सामने की जानब फैलाएं और इसके बाद दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। इब्तिदा में ये दुश्वार महसूस है, मगर बार बार करने से आसान हो जाएगा। ये अमल को कुछ 6 से 7 बार दोहराएं। ये था मेरा आज का टॉपिक जो मैंने आपको तफसीलन बता दिया है। सारे मसले मसाइल शुरू से लेकर एंड तक बताए हैं। आप इन तरीक़ों पे अमल करेंगे तो आप अपने मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैं इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।